हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं रवीन एंड आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। राइट प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेकर आया हूं। देखिए, हमें ना जो नॉर्मल एनसीईआरटी का मैथ है वो सभी बच्चे कर लेते हैं, बट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हमारे लिए अभी रिक्वायरमेंट हो गया बिल्कुल। बिकॉज क्योंकि यहां से ना बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई है चाहे वो स्टेट बोर्ड्स है। राइट बिकॉज इसमें जो क्वेश्चंस है ना बच्चों, वो थोड़ा सा क्या उनका लेवल अलग है, वो न्यू क्वेश्चंस है हमारे लिए। राइट और जब बच्चा बोलता है ना कि सर ये तो बाहर से है, वो बाहर से नहीं होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस तो यहाँ से होते हैं। जैसे हमारा जो ट्रायंगल चैप्टर है उसके बहुत सारे क्वेश्चन एचजीटी आ रहे हैं। राइट और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो भी बिल्कुल बच्चों यहाँ से आते हैं। राइट तो इस वजह से ना हम इसको भी साथ साथ में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था फर्स्ट क्लास में कि हम अपना एक एक चीज को डिटेल से स्टडी करेंगे और साथ ही साथ एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स कवर करेंगे और जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी कवर करेंगे। और आपको मालूम होगा कि रियल नंबर का फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब उसका एग्जाम्पलर्स, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्लास होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा प्यारे बच्चों। फिर हम सेकंड चैप्टर अपना पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 1.1 सम नंबर फर्स्ट। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, सम नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, फोर सम इंटीजर एम, यानी कि कोई हमें इंटीजर एम के लिए सम के लिए, सम मींस मतलब उसके जोड़ के लिए, एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, मतलब कि जो प्रत्येक इवन इंटीजर होगा वो किस फॉर्म में होगा, इवन। बच्चों पहले हम एक चीज क्लियर होना चाहिए कि जो इवन नंबर है, ओड नंबर है, वो कौन से नंबर है। जैसे मैं यहां पर आप लोगों के लिए पहले लिख ही देता हूं इवन नंबर। बच्चों इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं। लाइक जैसे हमारे पास हो गए 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके। ठीक है, अब ओड की बात करें, ओड नंबर कौन से होते हैं बच्चे, जो इनको छोड़कर हो जाते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे कौन से ओड नंबर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। राइट अब इसके बाद देखिए हमें क्या पूछा है कि एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कि प्रत्येक इवन इंटीजर, प्यारे बच्चों इवन पूछा है तो इवन तो ये है हमारे। राइट अब m की फॉर्म में हमें कोई इंटीजर दिया गया है, m तो 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो तो हमारा इवन नंबर नहीं बन पाएगा। अब यदि m+1 में हम जाते हैं तो m+1 क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। 1+1 करेंगे 2 और इसमें फिर 2 डालेंगे 3, मतलब इसमें क्या सारे नंबर हमारे आते जाएंगे, इवन भी ओड भी। बट उन्होंने पूछा ओनली इवन नंबर, तो प्यारे बच्चों वो 2m हमारे पास देखो यहां पे आ जाता है। फिर 2m में यदि हम 1 2 3 4 5 6 डालते हैं तो वो 2 की फॉर्म में ही रहेगा हर एक। जैसे हमने पहले 2m के प्लेस पर हम रखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब 1 को करेंगे तो कितना होगा 2, 2 को करेंगे तो कितना होगा 4, 2 3 करेंगे तो कितना होगा 6, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। तो ये सारे नंबर कौन से नंबर है, इवन इंटीजर, इवन नंबर बन रहे हैं ना बच्चों। तो यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। राइट तो ये इसमें पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है फोर सम इंटीजर क्या हो, सेम ही क्वेश्चन है, बस उसमें डिफरेंस ये है कि एवरी ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, मतलब कि प्रत्येक ओड नंबर किस फॉर्म में रहेगा प्यारे बच्चों हमारे पास। तो देखो ये तो फॉर्म हमारी किसकी आई है, इवन की। तो इवन नंबर में यदि हम 1 ऐड कर रहे हैं, देखो ये हमारे पास इवन नंबर है, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो गया ओड, 4 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों 5, 6 + 1 7 हो गया बच्चों, 3 5 7 चल रहा है ना। मतलब कि यदि हम 2m में +1 करते हैं तो वो कौन सी फॉर्म बन जाती है हमारी, ओड इंटीजर्स की। कौन सी बच्चों, ओड इंटीजर्स की। देखो क्यू तो डायरेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि वहां पे सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। अभी यदि क्यू +1 करें तो वहां पर भी सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। 1 करते हैं 1 + 1 2 हो जाएगा, फिर 2 करेंगे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहां भी सारे नेचुरल इंटीजर्स आ जाएंगे। पर हमें कौन से चाहिए, ओनली ओड चाहिए। कौन से चाहिए, ओनली ओड। और फिर इसके बाद आता है ऑप्शन नंबर 3 2q। 2q का मतलब है बच्चों वहां पर भी हम क्यू के प्लेस पर 1 2 3 रखेंगे तो वो सारी फॉर्म किसकी बन जाएगी, a1 की बन जाएगी। तो अब लास्ट ऑप्शन बचता है बच्चों 2q + 1, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। यदि हम 2 के अंदर मतलब कि 2q की फॉर्म में यदि +1 करते हैं तो वो कौन सी फॉर्म बन जाती है, ओड इंटीजर्स की फॉर्म बन जाती है। तो यानी कि राइट आंसर कौन सा होगा प्यारे बच्चों, डी। लाइक जैसे 2 हमने क्या माना कि 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर रखेंगे, 2 1 + 1 2 2 1 2 + 1 3, ठीक है, 2 2 4 +1
5। तो ये सारे कौन से नंबर बन रहे हैं? ओड नंबर्स बन रहे हैं। तो ये हो गए प्यारे बच्चों हमारे दो सम। अब इसके बाद चलिए हम देखते हैं थर्ड सम को। देखिए प्यारे बच्चों, सम नंबर थर्ड हमारे पास क्या, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज, यानी कि जो n स्क्वायर माइनस 1 है उसको 8 डिवाइड कर रहा है। तो तब हमें बताना है कि n कोई नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर होगा, ओड इंटीजर होगा या इवन इंटीजर होगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम n को लेट कर लेते हैं बच्चों कुछ टाइम के लिए कि n हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, ऐसा करके हमने लेट कर लिया प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो एक चीज हमें क्लियर है कि 8 क्या हमारे पास इवन नंबर है बच्चों। कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। तो यानी कि जब हम इसमें से इसके स्क्वायर को माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे पास इवन नंबर आना चाहिए, तभी वो डिवाइड हो पाएगा। ओड को तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जैसे हम यहाँ पे 1 रखते हैं प्यारे बच्चों, तो हमने रखा 1 का स्क्वायर, राइट, n स्क्वायर माइनस 1 के प्लेस पर माइनस 1, तो ये हो गया 0। और जब 0 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा बच्चों, ये 0 आएगा आंसर। मतलब इसका ये है कि ये डिविजिबल है हमारा 1। अब यदि हम 2 रखते हैं यहां पर, ठीक है, वो माइनस 1 करते हैं, 2 2 जा 4 माइनस 1, यानी कि ये 3 हो गया। ये नहीं हो रहा है बच्चों, ये नहीं हो रहा है। अब इसके बाद हम 3 रखते हैं, अब 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 1 करेंगे, 3 3 जा 9 माइनस 1, 8 आ गया। 8 भी डिवाइड हो रहा है बच्चों, यानी कि ये भी होगा, ठीक है। अब 4 करते हैं ना, 4 4 जा 8, सॉरी 16, और 16 माइनस 1 15, तो 4 नहीं हो रहा है हमारा। अब देखो 5 हम करके देखते हैं, तो जब हमने 5 किया तो ये कितना हुआ 25 माइनस 1 24, और 8 3 जा 24। तो हमें एक निष्कर्ष ये मिलता है प्यारे बच्चों कि जब हम ओड को कर रहे हैं, जब हम ओड इंटीजर्स को कर रहे हैं 1 3 5, तो वो हमारा 8 से डिवाइड हो जा रहा है, बट इवन के केस में नहीं हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब इसका n की जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी? n ओड इंटीजर। तो ये इसका फाइनल आंसर है प्यारे बच्चों कि जो डिवाइड होगा 8 से वो कौन से नंबर होंगे? n, वो ओड इंटीजर्स होंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब हम सम नंबर 4 देखते हैं। इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117, कि जब हमारे पास 65 और एक 117 है, 65 और 117 है, इसको एक्सप्रेस किया गया इस फॉर्म में 65m माइनस 117, देन द वैल्यू ऑफ m, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ m, ठीक है। सबसे पहले तो HCF हमें पता होना चाहिए क्या होता है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू। प्यारे बच्चों क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू। तो हम इसका क्या ना HCF निकालेंगे और फिर इसको उसके इक्वल रखेंगे, बिकॉज इन्होंने बोला है कि एक्सप्रेसिबल इज इन द फॉर्म ऑफ, वो इसी की फॉर्म में है, यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे कहीं ना कहीं, तभी इन्होंने ये बोला है, और तभी हम m की वैल्यू भी निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं, है ना प्यारे बच्चों। तो हम 65 का और 117 का HCF निकालेंगे। पहले फैक्टर बना लेते हैं। अब ये 5 से चलेगा प्यारे बच्चों, 5 1 जा 5, ठीक है, 3 5 3 जा 15, 13 1 जा 13। अब हमारे पास यहां पे आता है 117, ठीक है। अब जो 117 है वो देखो 7 1 8 1 9, जब हम 117 को ऐड करते हैं ना वो 9 बन रहा है उसका टोटल सम, तो दैट्स मींस 3 से डिवाइड होगा बच्चों। हम 3 से करेंगे इसको फैक्टराइज, 3 3 जा 9, 2 और 3 9 जा 27, ठीक है, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 13। तो इसके जो फैक्टर हैं प्यारे बच्चों वो हमारे बनते हैं 65 इक्वल 5 मल्टीप्लाई 13, एंड 117 के जो बनेंगे वो होंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब इन्होंने बोला है HCF, इन्होंने बोला है HCF। तो HCF क्या होता है? जो दोनों में मैक्सिमम कॉमन होता है वो क्या होता है? HCF। तो HCF हमारा आ जाता है यहां पे 30। कितना आ जाता है बच्चों? 30। तो HCF 13 है, और ये जो फॉर्म है वो किसके इक्वल है? HCF के इक्वल है, तो तभी हम इसकी m की वैल्यू निकालेंगे। तो बस सिंपल प्यारे बच्चों, अब करना क्या है, 65m माइनस 117 इक्वल हो जाएगा 30, ठीक है। अब जो ये माइनस का 117 है ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 130। 65m इक्वल 13 प्लस 117, ये हो जाएगा हमारा 130, और ये 65m था बच्चों। तो हम यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था ना, इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इस 65 को हम इधर डिवाइड में ले आते हैं और यहां पर ये इक्वल रह जाएगा m के। तो यानी कि अब हम यहां पे लिख सकते हैं 65 डिवाइड बाई 130 डिवाइड बाई 65, राइट। क्लियर है प्यारे बच्चों। और 65 2 जा 130, तो हमारा यहां से क्लियर हो गया है
m इक्वल टू। तो यही इन्होंने पूछा था कि m की वैल्यू क्या होगी। m की वैल्यू प्यारे बच्चों 2 होगी। ये क्लियर होगा यहां तक सारे, ठीक है। ऐसे ही सारे सम हम बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्ड में हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों सम नंबर 5th में क्या बोला है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, कि सबसे बड़ा नंबर बताइए जो डिवाइड करता है 70 एंड 125 को, 70 एंड 125 को। लिविंग रिमाइंडर्स, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, लिविंग रिमाइंडर्स, जहां पर जो रिमाइंडर बच्चे बच्चों डिवाइड करने पर, जैसे हम 5 को डिवाइड करते हैं 2 2 जा 4, हमारे पास रिमाइंडर क्या है 1 बचता है। तो वहां पे बोला है कि रिमाइंडर बचना चाहिए 5 एंड 8। तो और ये 5 एंड 8 किसके लिए है, रिस्पेक्टिवली मींस 70 के लिए 5 एंड 120 के लिए 8 बचना चाहिए। इनमें से कोई नंबर जिससे हमें डिवाइड करने पर ये मिले। देखिए बच्चों पहली बात है ये इनका फायदा ही नहीं है, राइट, ये तो इनसे बहुत बड़े हैं, तो पहली बात रिमाइंडर बचने का कोई ऐसा चांस नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। यहां से देखें तो यहां पर हम 65 करें तो 65 बन जाए 65, हाँ, तो हमारे पास 5 रिमाइंडर बच जाता है। बट बच्चों 65 125 को करें तो 65 2 जा 130 होते हैं, तो रिमाइंडर 8 नहीं बचने का चांस है। तो यानी कि ऑप्शन डी रोंग, ऑप्शन सी रोंग, ऑप्शन बी रोंग, तो ऑप्शन ए ही राइट होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए जब हम 70 को डिवाइड करते हैं 13 के साथ, तो 30 5 जा 65, तो हमारे पास कितना बच रहा है 5। तो मैंने क्या कहा था 5 बचना चाहिए 70 के लिए। अब 120 को भी करके देखते हैं प्यारे बच्चों। जब हम 120 को करते हैं 13 से, 13 9 जा 117, राइट, 13 9 जा 13 निमे 117, 13 9 जा 117। देन हमारे पास देखिए प्यारे बच्चों रिमाइंडर कितना बचेगा, 17 और 3 ये हो गया 8। तो यानी कि जो हमारे पास रिमाइंडर बचना चाहिए 8, तो वही हमारे पास बचता है। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज राइट आंसर, राइट प्यारे बच्चों। क्लियर है ये 5th सम। अब चलिए 6th सम पर चलते हैं। 6th सम में हमें बोला है इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर a एंड b आर रिटन एज, यदि हम उसको a को लिखें, a को क्या लिखें कि x की क्यूब एंड y का स्क्वायर, और b को क्या लिखे x y क्यूब, b को क्या लिखे x y क्यूब। ये उन्होंने बोला है x y आर प्राइम नंबर्स, देन HCF ऑफ AB इज, हमें इनका HCF बताना है बच्चों। हमें HCF पता है क्या होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू है दोनों के बीच की कॉमन। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों दोनों के बीच की कॉमन वैल्यू, वो हमारा HCF होगा, राइट। तो हम इन दोनों में कॉमन लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो x क्यूब को हम ऐसा भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर। देखिए बेस से में पावर ऐड हो जाएंगे तो x 3 बन जाएगा हमारा, है ना। और इसको हम y स्क्वायर लिखा रहने देते हैं, और इसको यदि फैक्टराइज करना चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं ना, हम y क्यूब को y स्क्वायर मल्टीप्लाई y लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चों। तो यहां से जो कॉमन आएगा x, और यहां से जो कॉमन आएगा बच्चों y स्क्वायर, ठीक है, तो यही इसका HCF हो गया। अब बाकी और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, ठीक है, यदि कोई कॉमन आता है तो वो इसका HCF हो जाएगा। तो अभी जो हमारे पास कॉमन आ रहा है वो सिर्फ ओनली आ रहा है x यहां से और y स्क्वायर यहां से, तो इसका जो HCF होगा वो होगा x इंटू वाई स्क्वायर। प्यारे बच्चों सम नंबर 5th 6th दोनों क्लियर होंगे, राइट। तो चलिए हम सम नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों सम नंबर 7 में क्या बोला है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जब हमें ना कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं p और q, जैसे हमने इससे पीछे वाला जो सम किया है ना जिसमें हमें HCF निकालना था, ऐसा ही सम है कि p की वैल्यू हमें एक दी गई है और एक हमें q की वैल्यू दी गई है बच्चों, और उसका एलसीएम निकालना है। बस सिंपल सी बात है। एलसीएम क्या होता है, जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, मैक्सिमम से मैक्सिमम फैक्टर हमें निकालने हैं उसमें से, और जो कॉमन है वो एक बार आएगा, यही है एलसीएम। जैसे हम यहां पर p को लिखते हैं प्यारे बच्चों, इन्होंने p को क्या बोला है, हमें p इक्वल बोला है a b स्क्वायर, राइट, और जो q इक्वल बोला है वो क्या बोला है बच्चों, a क्यूब एंड b, राइट। अब a के हम और अच्छे से मतलब फैक्टर करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, p के फैक्टर करें तो a मल्टीप्लाई b ऐसा लिख सकते हैं, और यदि हम a क्यूब b यानी q के फैक्टर करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर मल्टीप्लाई b ऐसा लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब इसमें देखिए जो कॉमन आ रहा है, सबसे पहले एलसीएम के लिए क्या देखेंगे, जो कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या है, a है b है, ठीक है। हम लिख लेंगे पहले a, अब एलसीएम लिख लेते हैं
एलसीएम जो होगा ये वन टाइम आ जाएगा बच्चों ए, इसके बाद जो है हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे उसको बी, इसके बाद जो कॉमन है हमारे पास ये यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे बी, उसके बाद जो बचा है नीचे की साइड में मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर। देखिए प्यारे बच्चों ए हमारा यहां से कॉमन आ गया और बी जो बचा हुआ था वो हमने ले लिया, बी जो कॉमन आया वो हमने लिया और नीचे से जो बचा हुआ था ए स्क्वायर वो लिया। अब बेस सेम है ए, इसकी पावर 1 है इसकी 2 है, तो पावर ऐड कर देंगे तो ये ए क्यूब हो जाएगा। अब ये एक बी है और ये एक बी है, तो यानी कि ये बी हमारा बेस सेम पावर ऐड बी स्क्वायर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों एलसीएम कितना हो जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर, राइट है। अब इसके बाद नेक्स्ट 8 सम पे चलते हैं बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज। देखो बच्चों इन्होंने कहा कि नॉन जीरो सबसे पहले तो जीरो नहीं होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए और इरेशनल होना चाहिए। उनका मल्टीप्लाई क्या होगा, वो रैशनल होगा, इरेशनल होगा, नेचुरल होगा, कौन से नंबर होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो मैं एक नंबर आपको बताता हूं, जैसे हमने 5 मान लिया, ये कौन सा नंबर है हमारा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर यदि आप बोलेंगे पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। अब इरेशनल नंबर की बात करें प्यारे बच्चों वो √5 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या नंबर बन जाता है 5√5 और ये कौन सा नंबर है इरेशनल। कौन सा नंबर है बच्चों इरेशनल। तो यानी कि ऑलवेज इरेशनल नंबर रहेगा, कोई भी रैशनल और इरेशनल नंबर होंगे। अब हम चलते हैं सम नंबर 9 की तरफ। चलिए प्यारे बच्चों देखिए प्यारे बच्चों सम नंबर 9 में क्या बोल रहा है, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव इच। हमें बताना है कि लिस्ट नंबर मतलब छोटे से छोटा नंबर जो डिविजिबल हो जाए, जो डिविजिबल हो जाए किससे 1 से लेके 10 तक की सारे नंबर से, राइट। जैसे आपको एक चीज तो डायरेक्ट क्लियर हो गई होगी प्यारे बच्चों, लिस्ट नंबर पूछा है और डिविजिबल की बात कर रहा है, तो लिस्ट नंबर माने एलसीएम की बात कर रहा है। यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं, एलसीएम हमसे पूछा जा रहा है। जैसे ना मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, जैसे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 2/5 है प्लस 4/3 है, ठीक है। तो अब ये जो नंबर है हमारे, अब इनको ना हम यहाँ पे डिवाइड करने के लिए कि दोनों नंबर कौन से लिस्ट नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं, कौन से लिस्ट नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं, तो उसका क्या लेते थे एलसीएम लेते हैं ताकि हम इसको इक्वल करके इसको ऐड कर पाए, राइट। तो हम इसको डिवाइड करते थे 5 1 जा 5 एंड 3 एज इट इज एंड 1 3 1 जा 3 और फिर हम इसका एलसीएम निकाल देते थे। एलसीएम हो गया हमारा 3 × 5 ये हो गया 15, ऐसा ही करते थे। फिर हम यहाँ पे 15 लिखते थे बच्चों, फिर 5 3 जा 3 2 जा 6 ऐसा करके ये सम इसको करते थे। मेन चीज मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे 15 ऐसे आता था। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब हमें क्या बोलना है कि जो भी हम नंबर ले रहे हैं 1/2 1/3 प्लस 1/6 1/5 तो यहां से है ना 1 से लेके 10 तक ये सारे नंबर है उसमें, ठीक है। और ये सभी से डिविजिबल होना चाहिए, तो यहां पर उनका ऐसा कौन सा नंबर आएगा, ऐसा कौन सा एलसीएम आएगा जो नंबर सभी नंबर से डिवाइड हो रहा हो, राइट। तो प्यारे बच्चों उसके लिए ना बिल्कुल इजी सा मेथड मैं आपको बताता हूँ, जस्ट 1 मिनट के अंदर आप ही सोल्व कर लेंगे। देखो आपको क्या करना है, 10 तक पूछा है तो 10 तक हम गिनती लिख लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम है ना फैक्टराइजेशन मेथड से कोई भी एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर बनाते हैं, तो वो किस नंबर में आते हैं, प्राइम नंबर में आते हैं। वो कौन से नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर भी उसी चीज का ध्यान रखेंगे कि जो प्राइम नंबर्स है उनकी पावर्स को हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे 1 है, 1 तो 1 ही रहेगा बच्चों, और 1 ना प्राइम होता है ना को प्राइम होता है, राइट। 1 को तो काउंट ही नहीं कर सकते। 2 है बच्चों, 2 को 2 ही लिखेंगे, 3 को 3 ही लिखेंगे, 4 को 4 ही लिखेंगे बच्चों, 5 को 5 ही लिखेंगे, 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, राइट। 7 को बच्चों 7 लिखेंगे, 8 को हम 2 की 3 पावर लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, राइट। 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 10 को 2 × 5। अब इसमें सबसे ज्यादा जो पावर्स आई है वो नंबर लेंगे। 1 तो देखो हमारा होगा ही नहीं। अब जो 2 है इसकी पावर 1 है, बट यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई कर देंगे फिर बच्चों। उसके बाद 3 देखिए, 3 की पावर 1 है, ये तो हो गया, कॉमन आ जाएगा, तो यानी कि 3 की पावर 2 वाला ये वाला हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की पावर 2 के बाद 4 देखिए हमारा प्राइम नहीं है, वैसे वो 2 के अंदर ही काउंट हो जाता है। 5 हमारा देखिए यहाँ से 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब उसके बाद देखिए 6 हमारा दोनों नंबर 2 3 का हो गया है। 7 नंबर हमारा प्राइम नंबर यहाँ पर आ जाएगा पावर 1 के साथ। 8 9 हो गया, 10 2 5 है बच्चों, वो हमारा इनके अंदर आ गया, राइट। तो यदि हम इन नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे ना, हमें वो नंबर मिल जाएगा जो कि लिस्ट नंबर होगा,
यानी कि डिवाइड होगा होल नंबर किससे 1 to 10 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं उन सभी से वो डिवाइड होगा मेरे बच्चों। तो आप उसकी मल्टीप्लाई कर, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 है मतलब 3 2 जा 9 एंड 5 एंड मल्टीप्लाई 7, राइट प्यारे बच्चों। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 जा 72 एंड 5 7 जा 35, राइट। अब ये जो नंबर्स का मल्टीप्लाई आएगा बच्चों वो 1 to 10 से सारा डिविजिबल हो जाएगा। देखो जो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 मल्टीप्लाई 3 5, ठीक है, 5 2 जा 10 0 एंड 5 7 जा 35 प्लस 1 36 एंड मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 को एंड इसको अब इससे 3 7 जा 21, ये हो जाएगा 0, 6 प्लस 6 हो जाएगा हमारा 12, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, ये हो जाएगा 2520। तो यानी कि प्यारे बच्चों ये ऐसा नंबर होगा कौन सा 2520 जो कि 1 से लेकर 10 तक के ऑल नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, राइट प्यारे बच्चों। तो यानी कि इसका क्या एक प्रकार से एलसीएम है इन सभी नंबर्स का, राइट। तो इस तरीके से हम 9th सम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका लास्ट सम 10th सम करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए बच्चों लास्ट सम है 10th सम, इसमें क्या बोले द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर इज 4587 डिवाइड बाय 1250 विल टर्मिनेट आफ्टर, यानी कि जो 14587 है यदि उसको हम डिवाइड करते हैं 1250 से तो टर्मिनेट कितने डेसिमल पॉइंट के बाद होगा, ये हमें इस सम में बताना है प्यारे बच्चों, राइट। कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं या कितने प्लेस के बाद वो डेसिमल प्लेस आएगा जहां पर वो टर्मिनेट हो जाएगा, वो हमें बताना है प्यारे बच्चों। देखो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है ना, जो हमारा जैसे 1250 है यदि उसको हम जैसे यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, हमारे पास जैसे ये है 14,587 डिवाइड बाय है 1250, यदि हम इसको 10 की फॉर्म में ले आए, 100 की फॉर्म में, 1000 की फॉर्म में, मतलब ये यदि इसकी फॉर्म बना लेते हैं तो इजीली हमारे लिए वो पॉइंट फाइंड करना, डेसिमल पॉइंट प्लेस फाइंड करना इजी हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो हम क्या करते हैं इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, जो 1215 है ना बच्चों उसके पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पे हम उसको फैक्टर बना लेते हैं, 1250 के फैक्टर बनने वाले हैं 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो 5 से ही चलने वाला है, ये 5 1 जा 5 एंड ये 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो प्यारे बच्चों ये इसके फैक्टर बने हैं। अब इसको हमें बनाना है इस फॉर्म में। इस फॉर्म में कैसे बनाना है वो आपको मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले तो 2 और 5 की मल्टीप्लाई करें तो उसको हम 10 लिख सकते हैं। यदि हम इसके फैक्टर्स की बात करें, हम डायरेक्ट इसके नीचे लिख देते हैं बच्चों, 14,587 14,587 डिवाइड बाय 2 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना बच्चों, पहले ये हमारा 10 हो जाएगा। उसके बाद देखो 5 की हमारे पास 3 पावर्स बचती है, 5 1 2 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हैं हम, राइट। अब यदि हम इसको भी 10 की फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं, लेकर आने वाले हैं, तो उसको कैसे लेकर आ सकते हैं वो आपको देखो बच्चों ऐसे करना है। यदि हम इसको ना 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 की पावर 3 से डिवाइड कर दें, देखो ये दोनों ऊपर भी है नीचे भी है, वैसे तो ये कट हो जाएगा तो कोई वो फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट हमने इसको 10 की फॉर्म में लेकर आना इसलिए मैंने डिवाइड किया। अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होगा। देखो ये हमारे पास है 14,587 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 जा 8, इसको तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चों। अब ये 10 हमारे पास एक आ ही गया था, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 5 को 1 पावर लिखें 3 बार लिख सकते हैं, 2 की भी पावर यदि 1 कर दें, ये पावर 1 हो गई, ये भी 2 की पावर 1 हो गई। अब दोनों की पावर 2 2 हमारे पास बची हुई है, उसको भी ऐसा कर सकते हैं हम, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 ऐसा लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब भी हमारे पास एक एक पावर बची हुई है, तो यानी कि अब हम उसको मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 लिख सकते हैं बच्चों। देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो गई है, 5 की 3 है, 1 2 3 1 2 3, राइट। अब इसको 14 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 119969, राइट बच्चों। इसकी मल्टीप्लाई जैसे हम करेंगे तो ये कितना बनेगा 119969, राइट। और अब इसके ये तो 10 हमारे पास ऑलरेडी था, इससे हमारा एक 10 आ जाता है, एक 10 इससे हमारा आ जाता है, और एक जो 10 है वो लास्ट में हमारा बचता है, यहां से आ जाता है। तो यानी कि ये हमारे हो गए 4 जीरोज,
1 2 3 4 यानी कि 10,000। इसको हम लिख सकते हैं 119969 डिवाइड बाई 10,000। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको हम डेसिमल्स पॉइंट में बनाना कोई बड़ी बात नहीं, अब तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 11.966। तो कितने प्लेस के बाद आया? 1 2 3 4 यानी कि 4 डेसिमल प्लेस के बाद आया। तो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों डी। इस तरीके से इसको करना है। ये सबसे इजीएस्ट मेथड रहेगा प्यारे बच्चों आपके लिए। ठीक है, वैसे तो ये सम हमारा पहले 1 पॉइंट जो लास्ट एक्सरसाइज थी ना चैप्टर का टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग वाला, वहां से है, पर मेनी टाइम ऐसा हो सकता है कि हमारे एग्जाम्स के अंदर 1 नंबर का जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं प्यारे बच्चों। एंड मेरे को आशा है कि बहुत अच्छे से ये सारी क्लास आपको समझ आई होगी। ठीक है, और यदि फिर भी कुछ आपको डाउट लगता है, कोई क्वेरी आती है, तो प्यारे बच्चों आप कमेंट करते रहिए, मैं आपको रिप्लाई करता रहूंगा और एवरी डाउट सॉल्व करता रहूंगा। मेरे एंड से बेस्ट विशेष है, बहुत बढ़िया से आप स्टडी कीजिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय श्री राम प्यारे बच्चों।